स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना इंट्रो दूंगा। बेसिकली मेरा नाम हमज़ा है। मैं 5 साल से ज़ायद मुझे हो चुके हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। और मेरा इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। सिल्वर एकेडमी के साथ मैंने कोर्सेज वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाना। और अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने एक आप लोगों के लिए शॉर्ट कोर्स अरेंज करा है, एक शॉर्ट कोर्स ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम फेसबुक एड्स मैस्ट्री है। जिसका हमारा एंड गोल सिर्फ एक ही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा एंड गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिले। राइट। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है। सही है, मेरा अपना फेसबुक पेज है। अगर आप गूगल पे जस्ट जाके लिखते हैं हमजा फ्रीलांसर तो आपको टॉप लिंक मेरी मिल जाएगी। गॉट इट। टॉप पे मेरी प्रोफाइल है, इस वक्त रैंक कर रही है एज एन हमजा की कैटेगरी में फ्रीलांसिंग में। सबसे पहले हम लोग कोर्स में ये नोटिस करेंगे कि हमारा रोड मैप क्या है। ठीक है। हमारा वो रोड मैप डिस्कस करेंगे हम लोग कि जिसके थ्रू हम लोग एक सक्सेसफुल फेसबुक एड्स रन कर सकें। ठीक है। फेसबुक एड्स की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। गौर से यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नज़रसानी फरमाइए। ये फेसबुक एड्स का एरिया है। ठीक है। इससे पहले आपका स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3। अच्छा देखिए, इसको समझने के लिए आपने सबसे पहले डिजिटल एसेट्स को समझना होगा। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? यानी कि फेसबुक एड्स चलाने से पहले, फेसबुक एड्स रन करने से पहले आपके पास डिजिटल एसेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके पास एक फेसबुक पेज हो, जैसे मेरे पास मौजूद है। राइट। अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे पास एक फेसबुक पेज का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर किसी को पढ़ाना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, या मैं अपनी ट्रेनिंग्स को सेल आउट करना चाह रहा हूँ, किसी को कंसल्टेंसी देना चाह रहा हूँ, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, राइट, तो मेरे पास एक पेज का होना बहुत ज़रूरी है। मैं सर्विसेज से मुराद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं अगर आपको कोई ऐड दिखा दूँ यहाँ पे, यहाँ पर मेरे पास एक फोटोज में आते हैं। ये है आपके पास, जैसे कि ये अपने कारोबार की कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करवा लीजिए, ये एक ऐड है। इसको हम सर्विस कहते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग्स देना, ट्रेनिंग्स को सेल आउट करना, वो एक ई कॉमर्स साइट पे बात आ जाती है। ये सर्विस होती है। इसी की बात कर रही थी आप आयशा, राइट। तो ये सर्विसेज वगैरह सेल किस तरह होती हैं? इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक पेज बना हुआ हो, आपका अपना पेज हो ड्रॉप सर्विसिंग का। मेरा एक पेज और भी बना हुआ है, मैं अगर आपको बताऊं, इसी हवाले से जिस पे हम काम करते हैं, वो मार्कोवेटिव के नाम से। ये, राइट। इस पर टूल सेल कर रहे हैं लोग। जूम का प्रीमियम अकाउंट सेल कर रहे थे, ये एक स्टूडेंट थी, उसने बनाया था। अपने पेज पे मैं वापस आता हूँ। अच्छा देखें, दूसरा हमारा टारगेट क्या होता है? ऑडियंस ग्रोथ। ऑडियंस ग्रोथ क्या होती है कि आपका कोई भी अ, इस तरह से आप कह लें कि आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले। ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ से क्या मुराद है मेरा? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको
फेसबुक पर आपकी ऑडियंस ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। यानी कि आप जब पोस्टिंग करेंगे, आप पोस्ट को डिज़ाइन करेंगे, आप इंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे, जैसे मैं अपनी रील्स बनाता हूँ, तो आपको देखना लोग शुरू कर देंगे, आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये मैं आपको अपने पेज की इनसाइट से बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोग को ये इनसाइट्स का टैब दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो वाई कर दे, वाई लिख दे कमेंट में, चैट पे वाई लिख दें। ओके, अब मैं इनसाइट्स के टैब पर आता हूँ। मैं आप लोगों को जो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेसबुक एड्स चलाने से पहले ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप जिसके लिए भी फेसबुक ऐड चलाने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए, तो आपने सबसे पहले उसका ये डिजिटल एसेट्स देखने हैं। ये देखें आप, राइट। अब आपने ये देखना है कि भाई उसके इनसाइट्स में ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ आती रहती है, ठीक है। ऑर्गेनिकली वो ग्रो करता है उसका पेज, ऑडियंस में इजाफा होता है, और वो कंटेंट बनाता रहता है या कंटेंट नहीं बनाता है, पेज बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। यानी कि कितने कितने दिन के बाद से कंटेंट पब्लिश कर रहा है, वीक में 1 से 2 बार कंटेंट बनाता है, डिजाइन करता है, पब्लिक करता है या नहीं करता है। आप डेट्स देख लेंगी, डेट्स के अलावा आपके पास मेटा बिजनेस सूट पूरा मौजूद है, कंटेंट प्लानर मौजूद है, वहां पर आप जाकर ये सब कुछ देख सकते हो। ये रहा आपका, मैं एक दफ़ा लेज़र लाइट ऑन कर दूं आपकी आसानी के लिए। ये रहा कंटेंट, राइट। इधर से आपको पूरे डेट्स दिख जाएंगी, रील्स कब पब्लिश हुई, रीच कितना आया, लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए। अच्छा, ये मेरे स्टैट्स जो हैं अभी इस वक्त इतने खास नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने इस पर अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पेज पे, मैं अपने पेज को टाइम नहीं दे रहा हूँ। गॉट इट। पर फिर भी मुझे कोई ना कोई ग्रोथ मिल रही है, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं से रीच आ जाता है। नोटेड। और ये कब आता है? ये शेयरिंग से आता है। मैंने एड्स अभी तक नहीं चलाए, मैंने अभी तक फेसबुक एड्स नहीं चलाए, राइट। मैं फेसबुक एड्स क्लाइंट्स के चला रहा हूँ, मैं इधर के फेसबुक एड्स रन नहीं कर रहा हूँ अपने पेज पे। फेसबुक एड्स जो चल रहे हैं वो सिल्वर एकेडमी के चल रहे हैं, वो मेरे नहीं चल रहे ट्रेनिंग्स के अभी, जिसको देखकर आप लोग अभी यहाँ पर आए हो क्लास में। अब इसके बाद आपका स्टेप स्टार्ट होता है, आपकी अपनी एंट्री होती है जिसे कहते हैं। अब आपकी एंट्री होगी, वो कहाँ पर होगी? आप लोगों की हमारे कोर्स में, यानी कि हमारी स्किल्स में, जो हम सुपर स्किल आपको सिखाने जा रहे हैं वो है फेसबुक एड्स, राइट। ये अब आप लोग सीखने स्टार्ट करोगे, इस पे काम स्टार्ट करोगे फेसबुक एड्स पे। ये सब प्रोसेस से गुजरने के बाद, या फिर आप कह लो इन प्रोसेस को चेक करने के बाद, किसी भी पेज का आप काम ले रहे हो, किसी भी पेज के लिए आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले ये स्टेप्स को जरूर देखोगे। फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स के लिए आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा बायर पर्सोना बनाना। बहुत लोग हैं उनको ये बात पता ही नहीं है कि बायर पर्सोना क्या होता है। उनसे बोलो ऑनलाइन क्लास चल रही है। सबसे पहला स्टेप ये होता है बायर पर्सोना। मुझे ये बताएं कमेंट में किस किस को बायर पर्सोना के बारे में पता है पहले से। ब्रदर अली सिकंदर, विदाउट एड्स मैंने आपको किस तरह रीच करा मैं आपको बता दूं, ग्रुप्स में शेयरिंग करके, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे शेयरिंग करते हैं अपनी प्रोफाइल पे, और टैग करके। ये तरीका होता है, ये एक तरीका होता है कि आप ना अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, बायर पर्सोना के बारे में नहीं पता? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या होता है? आपके यूजर का खाका, आपके क्लाइंट का खाका, जो आपसे फ्यूचर में शॉपिंग करेगा।
जो फ्यूचर में आपसे परचेजिंग करना चाहता है, राइट? आपसे, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा, आपको एक आइडिया आया कि मैं सर्विसेज सेल करूंगा, राइट? मेरी सर्विसेज में क्या होगा, मैं ये करूंगा कि मैं लोगों के लिए कंटेंट राइटिंग करूंगा। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी, सॉरी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं कंटेंट राइटिंग करूंगा, मैं ब्लॉगिंग करूंगा। गॉट इट? तो मैंने क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझसे कंटेंट राइटिंग कौन करवा सकता है। अब कंटेंट राइटिंग में आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आप क्या बना सकती हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एक जनरल कंटेंट राइटर जो होता है ना, वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना बहुत अच्छे से जानता है। तो वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपना कैरियर का स्टार्ट लेता है। उसको एसईओ तो आता नहीं है इतना ज़्यादा, उसको कॉपी राइटिंग भी नहीं आती, तो वो कंटेंट राइटिंग से, एक जनरल इंफॉर्मेटिव कंटेंट से स्टार्ट करता है। अब जब आप ये काम स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको ये पता होता है कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो कौन है। ऑब्वियसली वो फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है? कोई कंपनी ऑनर आपके पास कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं आएगा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखवाने के लिए। ये एक छोटा काम होता है ना, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की स्किल महंगी स्किल नहीं होती, ठीक है? कॉपी राइटिंग की स्किल अब अलबत्ता महंगी होती है, और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग की, ब्लॉग राइटिंग की स्किल महंगी होती है, बट इंफॉर्मेटिव कंटेंट की इतनी महंगी नहीं होती। तो फ्रीलांसर्स आपके पास जब आते हैं, तो फ्रीलांसर्स की एज क्या होती है, राइट? ये आपको आइडिया होना चाहिए पहले से। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन आपके पास आती है, एक वुमेन मेरे पास आती है, एक मैन आता है, ठीक है, जैक आता है, सारा आती है। तो मेरे पास आइडिया होगा कि सर, मेरे पास आइडिया होगा कि भाई मेरे पास जो अपकमिंग मेरा कस्टमर है उसकी एज जो होती है वो 30 होती है, या 28 होती है, 25 होती है। इस तरह से आइडिया रहता है। मेरे पास जो मेल पर्सन आ रहा है उसकी एज क्या होगी, और उसका मिजाज क्या है, राइट? वो क्या बैचलर्स होता है या इंटरमीडिएट करा हुआ होता है, ये उसके डेमोग्राफिक्स में काउंट होता है। बिहेवियर किस में काउंट होता है कि भाई उसने, वो फूड पांडा ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है? फूड पांडा से ज्यादा परचेजिंग करता है फूड आइटम्स की, राइट? उसको खाने पीने का ज्यादा शौक है। जैसे यहाँ पे फॉर्ब्स लिखा हुआ है ना, मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ आपका, जैसे यहाँ पे फॉर्ब्स लिखा हुआ है, इस फॉर्ब वाले पॉइंट को मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये जो फॉर्ब्स लिखा हुआ है, इसके अलावा आपका पांडा की भी सब्सक्रिप्शन हो सकती है। अगर आप, ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फूड पांडा की भी लोग सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हुए होते हैं बहुत पहले से ना, राइट? कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, दराज का यूजर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, दराज की सब्सक्रिप्शन लेकर बैठा हुआ है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है, बिहेवियर का, डेमोग्राफिक्स का। अब उसको चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? गेट एवरीथिंग डन विद अ स्मॉल स्टाफ, फाइंडिंग न्यू चैनल्स टू ग्रो बिजनेस। अब ये सारा का चैलेंजेस थे, ये सारा के पेन पॉइंट्स थे। आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है? आपके कस्टमर को इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए, सही है? वो ये चाहता है कि वो दूसरों की हेल्प करे, राइट? अब अगर कोई कंटेंट राइटिंग मेरे से करवाने आ रहा है, मेरी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब अच्छी हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सिकंदर ने रेस करा है हैंड, वेट, सिकंदर का सवाल है। ओके, सिकंदर, बिहेवियर में अगर मैं आपसे बात करूं तो बिहेवियर में ये आ जाता है कि बिहेवियर में ये आ जाता है कि वो उसकी सब्सक्रिप्शंस कहाँ की होती हैं, उसके एक्शंस किस तरह के होते हैं। अगर वो वेबसाइट पे जाता है तो उसको पॉपअप एड्स देखना पसंद है, या वो कट कर देता है, राइट? क्या वो एड ब्लॉकर लगा के तो नहीं रखता? ये बिहेवियर होता है। लाइफ स्टाइल किस तरीके का अपना रखता है, मिजाज जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है? ये भी काउंट होता है। फेसबुक एड्स में बिहेवियर भी पूछा जाता है आपसे, जब आप ऐड की ऑडियंस टारगेट कर रहे होते हैं ना, आपने सुना होगा ऐड टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग, तो ये सब भी चीजें काउंट होती हैं। गॉट इट?
ये समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा जी, एक सवाल आया, हाउ वी नो शी सब्सक्राइब दिस स्टॉक हर, और ये आपको, जब आप क्लाइंट से फेमिलियर हो जाते हैं, अब मैं अपनी फील्ड से फेमिलियर हूँ, ठीक है, मैं अपनी फील्ड से फेमिलियर हूँ, मैंने 5 क्लाइंट्स के साथ भी काम कर लिया, तो मुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में इतना पता चल जाता है। और अगर ज्यादा पता नहीं है तो बिहेवियर में एक्शंस तो पता होंगे, राइट? जब आप चैट करते हो, किसी से मिलते हो, उसके साथ काम करते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा इन डिटेल आपको पता होना चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में, अगर इन डिटेल पता है तो वेल एंड गुड, ग्रेट हो गया। बट अगर इन डिटेल नहीं पता तो इट्स ओके। बायर पर्सोना वाली बात किस किस को समझ में आ गई है अब तक? और अगर फिर भी नहीं आई है तो मुझे बताइए कमेंट में। सब बताएं मुझे, अगर समझ में आ गया है वाई कर दीजिए। ईमेल प्रेफरेंसेस का मतलब ये है कि भाई वो ईमेल कितने परसेंट ओपन करता है, कितने परसेंट व्हाट्सएप के मैसेजेस देखता है, या चैट ही नहीं देखता। अगर अननोन नंबर से कोई मैसेज करे, उसको व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करे, तो वो नंबर देखेगा? सारा नंबर देखेगी या सारा ब्लॉक कर देगी? कुछ लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अब आपको ये पता होगा कि आपके पास जो कंटेंट राइटर्स आ रहे हैं वो तो ओपन माइंडेड पर्सन है। कंटेंट राइटर्स या फ्रीलांसर्स जो आ रहे हैं आपसे कंटेंट लिखवा रहे हैं, तो वो ओपन माइंडेड लोग हैं कि नहीं? इस तरह से भी वर्किंग हो सकती है। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन में आप मल्टीपल लोकेशंस टारगेट कर सकते हैं। आपको मैं यूएसए नहीं बोलूंगा, मैं आपको कराची के अंदर भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपनी सर्विस को ऑन कराची टारगेट कर रहे हैं, तो ऑन कराची भी आप मुख्तलिफ एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा कराची टारगेट करें आप डिफेंस को टारगेट कर सकते हैं, आप शारा फैसल को टारगेट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मेरी वीडियो सही डिस्प्ले हो रही है, मेरा फ्रेम बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, पिक्चर वगैरह मेरी शक्ल सही दिख रही है? इसका भी मुझे बता दें आप जूम चैट पर। ठीक है जनाब। अच्छा जी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है हमने? नेक्स्ट स्टेप को अब हमने समझना है कि फेसबुक एड स्पेशलिस्ट बनने से पहले हमने बायर पर्सोना पे कमांड हासिल कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग कमांड किस पे हासिल करने जा रहे हैं? सेल्स फनल पे। सेल्स फनल। और ये आज की क्लास के टॉपिक हैं, आपको पता है कि जो स्टूडेंट ने जैसे समीना है, इन्होंने हमारी इनरोलमेंट करवाई हुई है, तो ये इनकी क्लास का टॉपिक है, राइट? ये इनकी क्लास का टॉपिक है आज का। तो बायर पर्सोना नेक्स्ट क्लास में आपने सबमिट करवाना होगा समीना, वेनेसडे वाली क्लास में ना। और अब सेल्स फनल में आप लोगों को सिखा दूं थोड़ा सा। अब आपको फुल फेस शो हो रहा है एलईसी के अंदर? मुझे फीडबैक दीजिए इसका। सेल्स फनल। अच्छा जी, सेल्स फनल के बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। A series of stages that guide potential a series of stages that guides potential customer through the process of becoming a customer on Facebook। एक सीरीज है, स्टेज की, एक पूरा प्रोसेस है कि कस्टमर किस तरह आपके पास घूम फिर कर आएगा और आपसे आपसे शॉपिंग करेगा, या फिर आपसे कुछ परचेज करेगा, राइट? या आपकी वो सर्विस परचेज कर लेगा, या फिर वो आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। सबसे पहले आप कस्टमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करते। वाई आई एम, मैं ही क्यों, वाई आई एम। गॉट इट?
अब मैं एक बात करता हूँ कि एक पर्सन कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्रिएटिव राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने, हो सकता है चार्जेस उसके कम, वो 1 रुपीज पर वर्ड चार्ज कर रहा हूँ, वो हो सकता है अपने कंटेंट को जल्दी डिलीवर कर रहा हूँ, अपने असाइनमेंट्स, अपने टास्क जल्दी रेडी करके दे रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो बनेगी आपकी, ये एक आपकी अवेयरनेस क्रिएट होगी, हाइप क्रिएट होगी कि भाई एक कंटेंट राइटर है, एक हमारे पास कंटेंट राइटर एक्सपर्ट मौजूद है जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, प्लेगरिज्म नहीं आता उसके कंटेंट में, और ये इस तरह आप प्रोजेक्ट गेट भी कर सकते हो इन फ्यूचर। अब इसके बाद आप एक ऑफर दोगे, ठीक है, वही मैंने जैसा कि आपको बताया, आपकी ऑफर होगी 30% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरह से आप और भी चीजें रख सकते हो, और भी चीजें दे सकते हो। फिर आपका डिजायर होता है, डिजायर में आपका प्रोसेस क्या होता है कि आप उसको व्हाट्सएप पे बुलाते हैं, ठीक है, क्लाइंट को अपने व्हाट्सएप पे लेकर आओगे या वेबसाइट पे लेकर आओगे, लैंडिंग पेज पे, व्हाट्सएप, वेबसाइट, कोई फॉर्म फिल करवाओगे, इस तरह से आप क्लाइंट से, क्लाइंट को एक आसानी क्लाइंट के लिए आप करोगे कि वो आसानी के साथ आपका, आपसे कम्युनिकेट कर सके, आपसे कुछ पूछ सके, सही है, और या फिर आपकी लीड जनरेट हो जाएगी वहां पे, देन आपसे उसकी कॉन्वर्जेशन होगी, सही है, ये आपका लास्ट स्टेप होगा कॉन्वर्जेशन का, मैं इसको कॉन्वो लिख रहा हूं। कॉन्वर्जेशन के बाद आपने लेने होंगे फॉलो अप्स, जो आपका सबसे मेन काम है, फॉलो अप्स, जितना हो सकेगा आप फॉलो अप्स लोगे, भरपूर अपनी मेहनत के साथ आप उनको कॉल करोगे, उनको मैसेजेस करोगे, उनसे आप बार बार कम्युनिकेट करोगे कुछ वक्फे के बाद। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपनी लीड को खो बैठोगे, आप अपने बिजनेस को खो बैठोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, आपको कोई खास बिजनेस नहीं मिलेगा, आपको आरओआई नहीं मिलेगी, सही है। आपको फनल से मुराद ये भी आप समझ सकते हैं कि फनल हम लोग कीव को बोलते हैं, ऐसा ही है, कीफ, एक कीफ होता था जिसमें हम लोग पानी पानी भरते थे कीफ की मदद से बॉटल्स के अंदर। तो वो क्या करता था, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर कर लेता था और फिर उसको फिल्टर करके आपकी बॉटल्स में ऐड कर देता है, ऐसा ही है। तो ये फनल भी यही काम कर रहा है। तो आपसे आप अवेयरनेस दोगे कितने लोगों को, 10,000 लोगों को, 10 के, इनमें से इंटरेस्ट कितने लोग लेंगे आपसे, 5,000 लोग, और 5,000 में से कितने लोग होंगे जो आपसे व्हाट्सएप पर बात करने की कोशिश करेंगे, जिसने उन्होंने डिसाइड करा होगा कि मैं इनसे व्हाट्सएप पे बात करूं, वो सिर्फ होंगे मुश्किल 2,000 लोग। और 2,000 में से 1,000 ऐसे लोग होंगे, बल्कि 1,000 भी नहीं, एक तरह से कह लो आप, एक तरह से आप कह लो 500 कह लो, 500 रख लो आप, 500 लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी कॉन्वर्जेशन या आपकी वो क्वालिफाइड लीड्स बनी, और कुछ 100 लोग ऐसे होंगे जो आपसे कुछ परचेज करेंगे, 100 के आसपास लोग ऐसे होते हैं जो कुछ परचेज करते हैं। तो ये आपका एक फनल का सिस्टम था, आपका ये एक प्लानिंग थी, ये आपकी एक लीड जनरेशन सिस्टम था जो मैंने आपको बताया है। इसको पूरा कहते हैं लीड जनरेशन का प्रोसेस, लीड जनरेशन
लीड जनरेशन प्रोसेस। प्रोसेस ये आपको जरूर रखना है अपने एड्स में, अपने एड्स के बाद। जब आपने फेसबुक ऐड चला लिया तो आपके पास, उसके पास लीड जनरेशन का प्रोसेस होना चाहिए, अदरवाइज आपके पूरे पैसे जाया हो सकते हैं। सही है। आपके फॉलोअप की टीम होनी चाहिए, चैट सपोर्ट पे आपके पास कोई होना चाहिए जो चैटिंग करे, जो कॉलिंग्स करे। ये बहुत जरूरी है।